दिस। जी हेयर स्टाइल डिफरेंट है काफ़ी, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। राइट अ डेली प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग एन एआई इमेज ऑफ। राइट अ डेली प्रॉम्प्ट ऑफ जनरेटिंग एन एआई इमेज ऑफ। चलिए वही मैं अप्लाई करता हूँ, 3D पिक्सल वाला। ये रियलिज्म इमेज के बाद में ट्राई कर लेंगे। राइट अ डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग एन एआई इमेज ऑफ अ डॉक्टर having a image of a male doctor having long brown hairs, character named with standard pose। चलो जी। नाम चेंज करना चाहिए, नाम 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 चेंज, क्योंकि वो मेरी मेमोरी सेव कर रहा होता है, मिस कर देगा काम। नाम इसका रख दें, हीर रख देते हैं। नहीं, रांझ होना चाहिए यार, हीर कैसे रखेंगे, रांझ कर देते हैं, चलें जी। इसमें आप उसको फेस फीचर ज़रा बता सकते हैं। अगर आप, जैसे मैंने हेयर्स बताया, आप आईज बता सकते हैं, लिप्स के बारे में बता सकते हैं, चीक्स के बारे में बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, इसमें चीज़ें उसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं। इसने ऑलरेडी खुद भी कर दी है, लेकिन आप अगर खुद चाहें खुद भी कर सकते हैं। इसको लेते हैं अब। ये निचली चीज़ आपने कॉपी नहीं करनी, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर आए, दोबारा आके इसको यहाँ पर इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप हैंडमेड को छोड़ के सिर्फ एक सिलेक्ट करते हैं, रियलिज्म वाला। कोई एक लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा बस। आजा भाई। ये रहा है। चलो, स्ट्रीट फोटोग्राफी की जगह स्टूडियो पोर्ट्रेट कर देते हैं। फिलहाल हमने कुछ लॉक नहीं करना, ये उसका ओपन ही रहेगा। अभी हम कुछ लॉक नहीं कर रहे। इस सीड के ऊपर उसका इमेज क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट अ सीन वेयर ड्रिंकिंग टी इन कैफेटेरिया। फर्स्ट इमेज आपका ड्रा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा कार्टून से कर दिया, लेकिन चले ठीक है। अच्छा, अब इसको लॉक करें। अब यहाँ पर आते हैं। जी, अर्शद लॉक से ही होता है कि ये लॉक से उसकी, देखें यहाँ पर जाएंगे ना आप, ये नीचे लिखा हुआ है सीड इज लॉक टू क्रिएट सिमिलर आउटपुट्स। तो उसमें वो ये जो इमेज इमेज एफेक्ट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, उसका फेस जो है वो लॉक कर देता है। अगर आप देखें ये इमेज और ये इमेज, अब बताएं अब हुआ फेस कंसिस्टेंट कि नहीं हुआ? फेस कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? उसकी जॉ लाइन, उसके जो फेस का स्ट्रक्चर है, और मेरे ख्याल से अगर बॉडी देखी जाए तो बॉडी को भी काफ़ी हद तक उसने कर लिया। अब इसको यहाँ से मज़ीद खेला जा सकता है इसके साथ। इसने पहली चीज़ ठीक कर ली है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके लिखें क्रिएट अ सीन वेयर Ranja saw Ranj riding a horse in desert।
बेतहाशा तरीके हैं। मिड जर्नी का अपना तरीका है, आइडियोग्राम का अलग से तरीका है, लेनार्डो में अलग से करेक्टर वो होता है। उसके बाद हेलो एआई भी इमेज जनरेट करता है। बहुत से मेथड हैं। ये मेथड इसलिए आपके साथ, ये वाला मेथड इसलिए बताया जा रहा है कि तो ये फ्री है। उर्दू में उमरदराज लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा बेहतर है कि उर्दू में लिख के उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करा लें। अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आ रही तो चैट जीपीटी में रोमन में लिखें और उसको कहें, जब वो लिख के दे दे तो कहें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। आपको वो रोमन में लिख के देगा, रोमन में आप उसको पढ़ लें। आपको समझ आ गई, अच्छा ठीक है, इसने इसके ब्राउन बाल कर दिए हैं, इसकी हाइट इतनी कर दी है, आंखें इसकी इतनी कर दी हैं। क्या होता है वो? आंखें झील जैसी, जुल्फें नागिन जैसी, चाल हिरन जैसी। हमारे उर्दू के शायर भी ना पता नहीं किस जंगल में रहते थे। कॉपी पेस्ट, वही है ना ये। और स्टेथोस्कोप, गोल्डन डेजर्ट, ठीक है, ये लें। अब हमारे पास पहला पहला इमेज ये था, दूसरा ये था। चलो उस्ताद, ये लें जी। क्या किया है? चेहरा तो सेम ही रखा है वैसे, थोड़ा सा चेंज किया लेकिन चलो। घोड़े पे उसने मुंह लगा दिया, ठीक है। जी, ये चैनल मोनेटाइज हो जी, बिल्कुल मोनेटाइज होते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या मसला? कोई मसला भी नहीं है। चलें एक और इमेज। create a scene of Ranj is jumping off from the plane with parachute. ये रहे जी, विदाउट पैराशूट ही छलांग लगा दिया है। और ये सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके ना मेन कैरेक्टर में हमने शुरू के अंदर उसका जो हुलिया था उसने वो कोट नहीं उतारा डॉक्टर साहब ने। सो दैट इज द रीजन वो उसको डॉक्यूमेंट्स को और उन चीज़ों को साथ साथ लेके चला। स्टेथोस्कोप भी पहना हुआ है, लेकिन कैरेक्टर सेम है, बाल वैसे ही हैं, फेस भी वैसा ही है। ये देखें। चलो और कोई बताएं जी, और सीन बताएं जरा, इसको मजीद टेस्ट करते हैं। कोई सीन टाइप करें, चैट में कोई सीन टाइप करें। फेस एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, फीचर सेम आते हैं। और जब हम अपनी स्टोरीज में या नरेशंस में या इस तरह की चीज़ों में वो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बस एक बहुत मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए,
एक वाइब जानी चाहिए कि कैरेक्टर सेम है, और लोग इतना गौर नहीं करता व्यूअर। तो क्रिएट, और विद द प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाएगा। अब जो मैंने, चले कार्टून का करेक्टर कर लेते हैं, ताकि उसके अंदर ना कि ये ह्यूमन फेस, रियल रियल जो चेहरा है उसको मुश्किल है बार बार कॉपी करना, लेकिन कार्टून फेस को कॉपी कर लेता है। ही इज वॉकिंग इन स्पेस लुकिंग फॉर यूएसए फ्लैग। चलें जी, अब्दुल्ला का सीन क्रिएट कर लेते हैं। अब्दुल्ला ने सीन बताया, क्रिएट अ सीन। रांझ, और कमरान का ज़्यादा मजे का। रांझ दिल्ली गेट पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहा है, ये सीन करें। चलें, क्रिएट अ सीन, create a scene where Raj is putting flag of Pakistan at Delhi Gate in India. नहीं जी, कमरान अब्बास शाह का प्रॉम्प्ट था, पाकिस्तान का फ्लैग दिल्ली गेट पे लगाना है। अल्लाह खैर करे, किधर लगाएगा और कैसे लगाएगा, कुछ ही देर में इमेज आपके सामने होगा। लो जी। ठीक है। ये लें जी। देखिए उसने बाल कंसिस्टेंट रखे हुए हैं, बॉडी की जो शेप है मसलन ज़्यादा मोटा नहीं है, और फेस वो थोड़ा सा लेंथ इसका जो है चिन एक्सटेंड करती है नीचे की तरफ, जॉ लाइन के ऊपर जो दाढ़ी का स्टाइल है वो सेम है। काफ़ी तक चीज़ें सेम ही रखी हुई हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज है साइड पोज, तो आपको इनमें से कोई एक दो इमेज जो है वो बेटर परफॉर्म करता हुआ मिल जाएगा। चलें जी, झंडे गाड़ लिए, ग्रेट हो गया। वापस आते हैं। अब एक और करेक्टर ज़रा करके देखते हैं। लूमा में 5 रिकॉर्ड की वीडियो बनती हैं, ये तो गलत बात है, टाइम बहुत लगता है। हर एक में 5 सेकंड की बनती है, लूमा हो, रनवे एमएल हो, कुछ भी हो, टाइम तो बहुत लगता है। हम एक एक वीडियो पे 2-2 हफ्ते लगाते हैं, एनिमेशन की वीडियो पे टाइम बहुत लगता है। चलें जी, एक और प्रैक्टिस करते हैं, बताएं किसी कैरेक्टर की। अब कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, और कार्टून कैरेक्टर आप बताएंगे क्यूट सा बनाना है या कोई बहुत खतरनाक किस्म का बनाना है। सो लेट्स क्रिएट अ कार्टून करेक्टर। आप लोग एक्सप्लेन करेंगे चैट में, उसको फिर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। टाइप इन चैट अबाउट अ कार्टून करेक्टर, मेक अ पोकमैन। ठीक है जी, और कोई कार्टून वाला। जी, कार्टून मेक अ मोटू पतलू। ठीक है, और नहीं, मोटू पतलू का करेक्टर तो उसको देना पड़ेगा ना, उसको हर डिफाइन करना पड़ेगा। खुद से क्यों बनाते हैं कार्टून, खुद से इमेजिन करें, इमेजिनेशन लेकर आए, किसी को कॉपी नहीं करना, इमेजिन करें। राइट अ डिटेल prompt for generating an AI image of a Pixar 3D cartoon। न्यू न्यू इमेजिनेशन किया करें भाई, न्यू इमेजिनेशन किया करें। सोचे किसी करेक्टर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसके जिस्म के बारे में, उसके फेस एक्सप्रेशन के बारे में, उसके बालों के बारे में,
उसके हाथों के बारे में, पाँव के बारे में, क्या पहना होना चाहिए, टोपी किस कलर की होनी चाहिए, इमेजिनेशन करें। तुसी कॉपी करने लग गए हो। राइट अ टेल prompt for generating an AI image of a Pixar 3D cartoon, a cute boy having curly black color with red मफलर की। मफलर ठीक लफ्ज है मफलर? कोई चेक करेगा? मफलर इज द राइट वर्ड। चलें, वो आ गया है, हफ्जा ने बनाया। मेगा कार्टून कैरेक्टर लुक्स लाइक 3D गर्ल विद वाइड आईज एंड करली हेयर्स, फेयर डार्क कंप्लेक्शन। चलें, गुड हो गया, ये ठीक है। राइट अ डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग एन एआई इमेज ऑफ अ पिक्सर 3D कार्टून, यहाँ तक कर देते हैं। ये लें जी। राइट अ डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग दिस 3 पिक्सल 3D कार्टून। वो नहीं तो, कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। कॉपी 3D गर्ल विद वाइड आईज, 3D कार्टून जो भी 3D गर्ल, कंप्लेक्शन, कैरेक्टर नेम, कोई नेम रख लें इसका। नेम इसका रख लें, गीगा रख लें, गीगा। ठीक है। स्टैंडर्ड पोस्ट, चलें जी। वेयरिंग ए शलवार कमीज चलो रुक जा रुक जा रुक जा, उन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया, उसको थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं। गर्ल विद वाइड आईज एंड करली हेयर, फेयर डार्क कंप्लेक्शन। आगे कह रही हैं जी, वेयरिंग ए शलवार कमीज एंड होल्डिंग अ टेडी इन हर हैंड्स। टेडी इन हर हैंड्स फिर हर उसमें आएगा, चलें ठीक है। टेडी इन हर हैंड्स कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। ये लें जी। कॉपी, यहाँ पर आएंगे, ओपन करेंगे इसको, न्यू को, क्योंकि इसमें आपने सीड ओपन किया हुआ था। अच्छा, वो जो सीड था ना उस वक्त, उसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने पास। अगर आपने दोबारा कभी 2 दिन बाद आके इमेज एफेक्ट्स से कुछ करना हो तो वो सेम वाला करेक्टर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर इसको पेस्ट करें। कोई एक करेक्टर आपने लाजमी यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन तो नहीं आएगा, तो ये हम क्लोजअप भी नहीं आएगा। ड्रीम ब्लू एंड ऑरेंज, ड्रीम एस्थेटिक, स्केची फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन ब्लू एंड ऑरेंज। चलें, ब्लू एंड ऑरेंज कर लेते हैं, कोई बैक से ले लेगा। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट टाइम सिंपल आपने क्रिएट कर देना। ये खुद उसको इमेज एफेक्ट्स खुद सोचेगा उस कैरेक्टर के बारे में और खुद क्रिएट कर देगा। तो जो वो उसने क्रिएट किया होगा उसके सीड हम लॉक कर देंगे। ये सीड वाला चक्कर पहले पहली बार मिड जर्नी में आया था। लें जी, गीगा आ गई है, और जिस तरह की हमने दी थी एक्सप्लेनेशन वैसी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। चलें, इसका हम इसी करेक्टर का हम कार्टून, असल कार्टून के अंदर ना देखें, इंसानी चेहरा एक कंप्लीट शाहकार है खुदा का, उसको मशीन अभी उस तरह से कॉपी नहीं करती। बहुत से फीचर्स होते हैं, कार्टून बड़ा सिंपल सा है। उसकी आंखें और उस तरह की चीजें वो उसको सेम कॉपी कर लेता है। चलो, ये जो है, चलो जी, बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसे इमेजिन की थी। बस देखें, ये है ये आई। जब आपके साथ ये होना शुरू हो जाए, समझे आप मजा आना शुरू हो गया है के साथ काम कर रहे हैं। इमेजिनेशन जब कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। मैं आजकल नेचर के उस पर काम कर रहा हूँ, नेचर की फुटेजेस पे। तो आज मैंने एक वो आबशार बनाई थी सोरा से।
एग्जैक्टली जो मैंने माइंड में, ये मैं दिखाता हूँ, शायद मेरे पास यहाँ पर लॉगिन हो। हाँ है तो सही। हम्म, किधर गया किधर गया किधर गया मेरा मीडिया, ये माई मीडिया। ये मैंने एग्जैक्टली इमेजिन किया था कि जब जहां से पानी गिर रहा होगा वहां पर ये सीन हुआ होगा, फिर नीचे छोटी आबशर आ रही होगी, और ये पूरी सारी की सारी खुद बन गई है। तो लेकिन बहुत ट्राई के बाद बना था। अच्छा जी, सबसे नीचे यहाँ पर आए। देखिए ये इसका ना सीड है 610 416। इसको लॉक कर दें, एंड यू कैन सेव इट फॉर लेटर रेफरेंस। ये लॉक हो गया। अब आएंगे इसके डिफरेंट वर्जन्स। अब हम बनाते हैं क्रिएट अ सीन वेयर गीगा इज बाइंग बेंगल्स फ्रॉम अ शॉप। बेंगल्स ही होती है ना, खुद ही कर लेगा ठीक। नहीं होती तो कलरफुल करना चाहिए था वैसे बेंगल्स को। चलें वो वहां जाके कर लेंगे। बिग वाइड आइज फक मी ट्रेडिशनल सैंडल्स बेंगल शॉप ब्राइट कलरफुल ग्लास। यहाँ देखा खुद ही लिया है ब्राइट कलरफुल ग्लासेस। इसका खास टर्म होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि रिलेटेड वर्ड को ढूंढ लेना। इसकी एआई में बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब ये खुद कर लेता है सब कुछ। शुरू शुरू में जब मैंने मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग सीखी, उस वक्त ये जाके अलग से गूगल पे सर्च किया करते थे, हाँ भी बताओ चूड़ियों के साथ एडजेक्टिव कौन से होंगे, वो फिर एडजेक्टिव लगाने पड़ा करते थे। ये तो पिक करें कॉपी, शॉपकीपर को भी लिया है। शॉपकीपर को भी लिया है कॉपी। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, इसको पेस्ट करें, एंटर कर दें। Giga is riding a cycle in a park with beautiful greenery with kids playing around। चले नेक्स्ट ये कर लेते हैं। ये नहीं जी, नेक्स्ट ये कर लेते हैं। ये नहीं जी, ये टन टन टन। बाल थोड़े से चेंज नहीं कर दिए, बाल थोड़े से चेंज कर दिए। यस, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन चलें, इतना चलता है। जब अगर अगर आप इसको एज अ कंटेंट लेके चल रहे होते हैं तो बाकी ठीक है। गुड है, गुड 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 है। चलें जी, यहाँ पर आए, अगला प्रॉम्प्ट तैयार हो गया है। किधर गया भाई, शाबाश, ये गायब ही हो गया। यार ऐसे तो ना कर भाई। चैट जीपीटी भैया, अभी तुमने तीन चार और इमेज निकालने थे गीगा के। हैप्पीली राइडिंग स्मॉल, हाँ ठीक है, आ गया, ये ले। ये आ गया। अच्छा ये अभी ना हम इमेजेस कर रहे हैं, बाद में अगर आपका सीक्वेंशियल स्टोरी होगी उसके फिर प्रॉम्प्ट जरा डिफरेंट तरीके से निकाल लेंगे। तो जस्ट अभी हम करेक्टर सेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिएट दिस। ये नहीं जी। हाँ तो बस ठीक है, हेयर स्टाइल डिफरेंट किया हुआ उसने, बाकी तो सेम ही है। जी लास्ट, जरा चार हमारे पास वो डिफरेंट हो जाएंगे। काइंडली कोई लास्ट सीन डिफाइन कर दे गीगा का, वो हम करें। फिर कोई और एक्सपेरिमेंट या क्लास क्लोज करते हैं। क्वेश्चन आंसर प्लीज। एनीवन कैन शेयर अ सीन ऑफ गीगा। तितलियां पकड़ रही है बाग में, या जो है वो क्या कर रही है भाई, बिल्ली के साथ खेल रही है, क्या कर रही है, प्लीज टाइप इन चैट।
टाइप इन चैट। गीगा फेल डाउन वाइल रनिंग, वाह तू भाई सीधा गिरा ही दिया उसको। गीगा इज टेकिंग अ स्विंग नियर अ लेक, ओके। थोड़ी जी और क्रिएटिविटी पा दो। दोनों ठीक है। फेल डाउन में हाँ, अगर स्टोरी का सीक्वेंस है फिर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है कि साइकिल चला रही है तो वो हो गया। बैलून पार्क वाइल फ्लाई बैलून, बैलून पार्क कर रही है, चले ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको तीनों को भी मिला के लिखते हैं। बैलून पकड़ रही है, ओके 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 ओके। गीगा इज रनिंग फॉर कलरफुल बैलून्स, गीगा एंड अ क्यूट लेब्राडोर इज रनिंग फॉर कलरफुल बैलून्स। जरा छोटा सा जो है पपी भी ऐड कर लेते हैं। ये भी हम ओपन कर रहे हैं। वो तो ऑफ कोर्स आपने कोई ना कोई स्क्रीन प्लॉट किया ही होगा, उसके मुताबिक ही आप चीज़ें करेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो सीन को लेके चलें। आप खुद इस क्लास के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा कोशिश करें कि ह्यूमन फेसेस पे या रियल फेसेस पे करना शुरू करें एक्सपेरिमेंट। तो खुद ही आप कोई ना कोई उसको। चलें जी, आ गया कॉपी। यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट ऑल, दिस, कंट्रोल वी, क्रिएट। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सॉरी। अच्छा जी, अच्छा बी ए टेडी बियर, बाकी उसकी किसी और सीन में लेके नहीं आया। ये जी, ये भी आ गया इसमें। एक मिनट रुकिए, ये डाउनलोड, डाउनलोडेड। चलो, यहाँ पर सबसे अच्छी कौन सी है पिक्चर, इसमें थोड़ा सा और ये भी देखना होता है कि किस इमेज को हम अगर एनिमेट करेंगे हेलो आई से कुछ चीज़ मूवमेंट करेंगे तो कौन सी हो सकती है। सो इसमें तो लाइटें जल सकती हैं, पीछे चाचा जी मुस्कुरा सकते हैं, या कोई ऐसा कर सकते हैं। नंबर वन ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया। नंबर टू पे दो ही आई हैं खाली, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। नंबर थ्री पे हमारे पास थोड़ा सा वाइड एंगल, ये वाला ज़्यादा दूर है, गुब्बारे भी हैं और डॉगी साहब की टांगे भी पूरी हैं। दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड, यहाँ पर भी कुत्ता अच्छा लग रहा है। चलिए इसको कर लेते हैं। लो जी, चार डाउनलोड हो गई हैं। अब क्लास के बाद मैं आपको इसकी वीडियो बना के भेज देता हूँ, वीडियो बनाना सीखेंगे। लेकिन वो थोड़ा मोबाइल पे होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अभी तक आपने क्या करना है, आपने करेक्टर को डिफाइन करना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज दिस, फर्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग एन एआई इमेज ऑफ आ। अब इसे आप थोड़ा सा स्टाइल डिफाइन कर दें और करेक्टर को डिफाइन कर दें, कोशिश करें थोड़ी सी खुद उसकी डेफिनेशन कर दें। जैसे हमने यहाँ पर आईज वाइड और करली हेयर्स और डार्क कंप्लेक्शन थोड़ा सा रखा, फिर शलवार कमीज भी पहना दी, तो वो सारा का सारा उसने वही कैरी ऑन किया। और उसके बाद फिर एंटर करेंगे, ये पहला प्रॉम्प्ट उठा के देंगे। कोई कुछ लॉक नहीं करना, कोई काम नहीं करना, सिंपल एक यहाँ से वेरिएबल ऐड करना है यहाँ नीचे से, जो उस इमेज से रिलेट करता है और जनरेट कर दें। जिस वक्त फर्स्ट टाइम इमेज एफ एक्स गूगल इमेज जनरेट करेगा, तो उसने इस इमेज की कोई प्रॉपर्टी, इस चेहरे की कोई प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट की होगी। उस प्रॉपर्टी को लॉक करने के लिए हम सेकंड प्रॉम्प्ट से पहले ये लॉक कर देते हैं बस। उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और काम आपका बनता जाएगा। सो सर, अच्छा, स्टोरी टेलिंग में जैसी इमेजिन यूज होते हैं लाइक मिडल ईस्टर्न विलेजेस पीपल, इस तरह के रियलिस्टिक इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं। आइडियोग्राम करेगा, आइडियोग्राम या मिड जर्नी, ठीक है। चलें, आई होप जी, कैसा रहा आज का सेशन, ज़रा रेट कर दीजिएगा आउट ऑफ 10।
सर साइट नेम बता, साइट नेम क्या भाई, साइट नेम है ये, ले मैं आपको साइट नेम, ये आ गया चैट में भी आ गया, और गूगल एफएक्स, गूगल इमेज एफएक्स के नाम से है, ये लें जी, ठीक है। ट्राई करें, फिर अपने रिजल्ट जरा शेयर कीजिएगा, फिर बाद में इसकी वीडियो बैकग्राउंड साउंड कैसे लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है, साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, सीन्स को कैसे नरेशन से मैच की जाता है, ये फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।